언제부터였을까. तो बस ये है मेरा तरीका गाजर का हलवा बनाने का। पहले मैंने कढ़ाई को अच्छे से वॉश कर दिया है और इसमें फुल क्रीम दूध है ये, और 1 किलो के करीब दूध है ये। तो पहले मैंने इसमें डाला है दूध। दूध पक जाएगा ना, एक उबाल आ जाएगा, तो मैं इसमें जो है गाजर कद्दूकस की थी उसको ऐड कर दूंगी। और दूध, क्योंकि पानी, गाजर भी पानी छोड़ती है और दूध भी पकने में टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले जो है दूध को बॉयल करके गाजर भी इसी में ऐड कर दूंगी और धीमी धीमी गैस पे इसको पकाऊंगी। और फिर उसके बाद इसमें ऐड करूंगी घी और चीनी और ड्राई फ्रूट वगैरह। आपको पता ही है ड्राई फ्रूट होती है, और इलायची। ड्राई फ्रूट में बादाम जाएंगे, काजू जाएंगे, और साथ ही में नारियल भी डालूंगी इसमें कट करके या कद्दूकस करके। और इलायची है मेरे पास, इलायची पाउडर तो नहीं, मैं इलायची डालूंगी ये वाली, क्योंकि इलायची पाउडर की इतनी खुशबू अच्छी नहीं आती है, महक उसकी निकल जाती है। तो मैंने ये पैकेट छोटा सा पाउच मंगाया है, इसको डालूंगी। तो बस बॉयल हो जाए ये दूध, उसके बाद इसमें गाजर डालूंगी। लीजिए, दूध में बॉयल आ गया था एक, तो मैंने साथ ही में डाली है ये गाजर। सारी गाजर डाल दूंगी मैं इसमें। तो ये दूध और गाजर साथ ही में मैं इसलिए पकाती हूँ क्योंकि ना एक एक चीज़ करके पकाओ ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेती है गाजर सूखने में, मतलब गाजर का हलवा बनने में बहुत टाइम हो जाता है। तो मैं इसलिए कई बार तो इतनी जल्दी होती है कि मैं दूध, गाजर, घी और चीनी साथ ऐड कर देती हूँ। बट लेकिन फिर भी अभी मैं घी थोड़ा देर से यूज़ करूँगी। पहले मैं गाजर डाल लेती हूँ सारी अपनी। तो देखिए, एक बार फिर से हलवा ना एक बार चेक कर लेती हूँ, तो अच्छा खासा उबाल आ गया देखिए इसमें। तो और हलवे को मैंने रख लिया है दूसरी वाली गैस पे, और एक गैस पे रख लिया है मैंने कुकर, क्योंकि मैं बनाने वाली दोपहर का लंच। दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ चावल। चावल को अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो लिया है। साथ ही में मैंने आलू भी अच्छे से वॉश कर लिया। आजकल मिट्टी के आलू आते हैं, तो आलू जो है मेरे पास सिर्फ यही है, आलू ख़त्म हो रहे हैं। और साथ ही में ये प्याज लिए, छोटी छोटी है तो इसलिए मैंने इतनी प्याज ली है। ये लहसुन है, इसे छिलूँगी। और चावल में आलू डालूँगी, सोयाबीन डालूँगी, आलू सोयाबीन के चावल बनाऊँगी। और 12 बज चुके हैं, मैंने अभी शावर भी नहीं लिया है, तो बस फटाफट से लंच भी चढ़ा देती हूँ, मतलब चावल भी चढ़ा देती हूँ, चावल भी बन जाएंगे। पानी मैंने लगा ही रखा है, काम मेरा सारा हो गया है। देखिए, पानी मैंने लगा ही रखा है। और देखिए ये जो है, और मैं आपको बता दूं ये है रिफ़ाइंड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे जो बच्चे हैं वो देसी घी पसंद नहीं करते हैं, तो मैं देखती हूँ। वैसे तो वो मना ही करके गए हैं कि मम्मा नहीं, घी में बिल्कुल मत बनाना वरना तो हम नहीं खाएंगे। तो रिफ़ाइंड में ही कोस देखती हूँ मैं डालूँ या नहीं। फिर एक बार सोच रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मुकुल का बर्थडे है 15 तारीख को। तो जी हाँ, आज है 15 दिसंबर मुकुल का है बर्थडे। तो बस मुकुल के बर्थडे की ही खुशी में ये हलवा चढ़ा रही हूँ मैं। और साथ ही में मैंने आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं मतलब कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैं केक भी रात को ही ऑर्डर कर आई थी। चॉकलेट वाला केक बोला था मुकुल ने, तो चॉकलेट ही वाला ऑर्डर करके आई हूँ। तो फाइनली जब बच्चे का बर्थडे है, बच्चा जो चीज़ मांगेगा वही बनाऊँगी ना मैं। और फिर क्या फ़ायदा बच्चा परेशान रहे, तो बच्चा ही खुश ना हो तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कोई बात नहीं, देसी घी ना डाल के मैं रिफ़ाइंड डाल लूँगी। तो चलिए खैर, और वैसे ही मैंने आपको बता ही रखा है, घी तो मेरे बच्चे वैसे ही पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, रिफ़ाइंड से भी काफ़ी अच्छा बन जाता है हलवा। तो बस हलवा चढ़ा ही रखा है मैंने। साथ ही मैं चावल चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। चावल चढ़ाने के बाद ये काजू बादाम अपने कट करूँगी, गोला देखती हूँ कट करूँगी या कद्दूकस करूँगी। तो बस ऐसे ही चल रही हैं अपनी तैयारियाँ। और दोनों ही बच्चे मेरे गए हुए हैं स्कूल, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो दोनों ही गए हुए हैं स्कूल। तो वही 1:30 से 2 के बीच में आएंगे। तो जब आएंगे, जब आपको उनसे मिलवाऊँगी। देखिए, चावल तो मैंने चढ़ा दिए, कुकर का ढकना भी नहीं लगाया है, क्योंकि कुकर का ढकना अगर लगा दो ना, फिर जो सीटी आती है तो जो भी हम लोग डालते हैं आलू, सोयाबीन या कोई भी सब्जी, तो वो ना ऊपर ऊपर रह जाती है। तो इसलिए मैं कुकर का ढकना जब लगाऊंगी जब चावल में एक बॉईल हो जाएगा। और देखिए हलवा भी काफ़ी और मैंने ना इसमें ना चीनी भी डाल दी है।
मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, चीनी ऐड कर दी है। तो देखिए चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो अभी तो टाइम है इसमें, अभी मैंने ऑयल नहीं डाला है इसमें, रिफाइंड नहीं डाला है इसमें। तो बस मैं सोची बस ये जल्दी से इसको मैंने मंदी कर दिया है गैस को। और मेरी गैस ना कुछ इसी तरीके से मंदी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मंदी नहीं होती है। पूरा मैंने जो है स्लो कर रखा है गैस। और बस इसका ढकना भी लगा दूँगी, इसमें बॉईल हो जाएगा तो बस इसका ढकना लगा के और फटाफट से मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। पानी भी गर्म हो गया है मेरा। जब तक अभी चावलों में बॉईल आने में आएगा, जब तक के लिए मैं ये जो काजू बादाम है इनको कट कर लेती हूँ। और साथ ही में गोला भी कद्दूकस नहीं कर रही, मैं कट कर लेती हूँ इसको भी फटाफट से। ये कर दिए मैंने 3 हिस्सों में कट। ये है नारियल कट कर लिया है मैंने, साथ ही में बादाम कट कर लिए, काजू कट कर लिए। किशमिश मैं नहीं डालूँगी, किशमिश तो रूखी हम लोगों को पसंद है, बच्चों को भी और मुझे भी। पर मुझे हलवे में किसी भी में भी अच्छी नहीं लगती, मतलब ऐसी खट्टी खट्टी सी लगती है किशमिश हलवा वलवे में डाल के। तो मैं भी और मेरे दोनों बच्चे भी, हम लोग रूखी तो खा लेते हैं, ऐसे हमें अच्छी लगती है, पर हलवे वलवे में पसंद नहीं है। तो बस मैं ये 3 ही चीज़ डालूँगी, नारियल, बादाम, काजू और खोया। तो खोया नाइट में ही ले आई थी, नाइट में ही हम लोग जब केक ऑर्डर करने गए थे, जब भी नाइट में ही खोया जो है ले आए थे। तो और फ्रिज भी मुझे अभी क्लीन करना रहता है बहुत हद तक, फ्रिज भी गंदा हो रहा है। लेकिन फ्रिज को अभी तो नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, साफ़ है, इतना भी गंदा नहीं है। और देखिए ये है खोया, इसको मैं रख देती हूँ बाहर, अभी बहुत ज़्यादा जम रहा है। आपको पता है ठंडा मौसम है तो फ्रिज में चीज़ जमी जाती है, नाइट में ला के रख दिया था, फ्रिज में ही है। तो चलिए खैर, एक चावल भी बन चुके हैं, गैस देखिए मैंने बंद कर दिया है। और हलवे में अभी दूध आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी दूध और चीनी का पानी काफ़ी हद तक रहता है देखिए, क्योंकि ये 2.5 किलो गाजर है और 2.5 किलो गाजर में मैंने 1 ही किलो दूध डाला है और फुल क्रीम का डाला है। तो खैर चलिए, चावल बन गए, जब तक इसका प्रेशर निकल जाएगा और ये भी मंदी गैस पे हो ही रहा है तो मैं ले लेती हूँ शावर। तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और देखिए मैंने ले लिया है शावर, हलवा गैस पे चढ़ा रखा है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। और साथ ही में मैंने जब वो पुलाव भी बनाई है सोयाबीन आलू की, तो वो तो बनके हो गई है रेडी। हलवा भी टाइम लगेगा, मैंने आपको दिखाया, ये चीनी ने भी पानी छोड़ा है। और ऑयल मैंने उसमें डाल दिया है रिफाइंड मैंने उसमें डाल दिया है, तो चीनी ने भी ऑयल छोड़ा है। तो बस टाइम लगेगा, जब तक के लिए मैं दे देती हूँ, मम्मी जी आ गई हैं, खाना दे देती हूँ। तो हलवा भी एक बार देखिए, तभी तो इसमें है टाइम। चावल बन गया, प्रेशर चेक कर लेती हूँ, प्रेशर भी निकल गया है। तो बस फटाफट से, और टाइम भी बजने वाला है 1:30 बजने जा रहा है। तो पापा जी गए हैं बच्चों को लेने के लिए। तो बस मैं नहाकर मैं भी आ गई हूँ, सोच रही धूप में जाऊँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ अभी बच्चे आ जाएंगे तो फिर बच्चे आवाज़ लाएंगे, फिर नीचे आना पड़ेगा। और मुझे लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो पहले मैं दे देती हूँ मम्मी जी को जाके नीचे खाना, और उसके बाद देखती हूँ बच्चों के साथ ही खाऊंगी, क्योंकि बच्चे अब आने ही वाले हैं। लेकिन बच्चों को ना पता नहीं होता है, फिर लेट भी हो जाते हैं। बट 1:30 तक मैं उनका वेट करूँगी, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आ पाए, लेट हो जाएंगे तो मैं खा लूँगी। क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया आज, मैं बस काम में ही लगी हुई हूँ सुबह से, बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया। 7:30 बजे बच्चे निकल गए थे घर से, मतलब घर चले गए, वो सॉरी स्कूल चले गए थे बच्चे 7:30 बजे। तो बच्चों के जाने के बाद जो है फिर मैंने करी तैयारी बच्चों के पापा की, तो बच्चों के पापा भी चले गए थे। तो उनके जाते ही मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, ना ही कोई चाय वाय पी मैंने, बस कंटिन्यू काम में लग गई थी। और फिर थोड़ा छत पे भी जाके थोड़ी सी सफाई करके आई थी। सफाई तो थी क्योंकि कल भी करी थी पापा जी ने, फिर भी जो भी थोड़ा बहुत और था वो भी करी आई, क्योंकि मुकुल की ज़िद है कि उसे छत पे ही केक काटना है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चों के पापा भी यही कह रहे हैं कि चलो छत पे केक काट देंगे बच्चों का, क्योंकि गंदगी होती है, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो कहते हैं छत पे ही जो गंद होगा वो हो जाएगा, तो सुबह कर लेना सफाई। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। और मैं आपको बता दूं कि बर्थडे जो है हम लोग घर घर में ही बनाएंगे, किसी को मतलब कोई नहीं आएगा, किसी को नहीं इन्वाइट किया है मैंने। तो रीज़न है उसका, अब देखिए देखते हैं, अगर अगली साल, वैसे तो हर साल बुलाती हूँ पर इस साल नहीं बुलाया है। और हर साल मेरे मायके वाले आते हैं, बट लेकिन देखते हैं अगली साल, या जतिन का भी बर्थडे आएगा गर्मियों में 25 जुलाई को, तो जब देखेंगे। आज तो हम लोग, बच्चों की बुआ भी नहीं आ रही है, ना ही कोई आ रहा है, बस हम लोग घर घर में ही करेंगे।
जैसा भी है छोटा मोटा एंजॉय और करेंगे। तो आपको तो आपके साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि आप ही तो हमारी फैमिली हो। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तैयार हो गई मेरी पुलाव, सोयाबीन दिख रही होगी आपको, और आलू छोटे छोटे थे तो फिर मैंने कट किए तो और छोटे हो गए, तो लेकिन वो दब गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं भी आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म सोयाबीन आलू की पुलाव, और आ जाइए आप भी खा लीजिए, आप भी बताइए ना खा के कैसे बनी है। तो खैर चलिए मैं दिखाती हूँ मम्मी जी को। 1:30 बज गया और जतिन भी आ गया। देखिए आगे 1:30 बजे है, यही है इनका, कभी 1:30 बजे, कभी 1:45 बजे, कभी ठीक 2 बजे। तो जतिन आ गया। मुगलू कहाँ है मेरा बर्थडे बॉय? कहाँ है? रास्ते में। तो कैसे आया? साइकिल लाए थे दादा? तो खैर चलिए इसके दादा साइकिल ले गए थे, तो ये तो आ गया है साइकिल पे। तो वो आ रहा है दादा के, ऑटो में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। चलो ठीक है कोई नहीं। तो चलिए जतिन को लगी है बहुत ज़ोर से भूख, फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ खाने के लिए। मुकुल को तो आता है तो मुकुल को भी दे देती हूँ। तो खैर चलिए, हेलो हाय कुछ नहीं करोगे आप? मुँह में जुबान नहीं है, इतनी भूख लग रही है। तो चलिए मैं से क्या, गाजर के हलवे में बेटा टाइम लगेगा अभी। वैसे तो मैंने 11:30 बजे चढ़ाया था और ठीक 1:30 बज रहा है, लेकिन अभी तक भी बन ही रहा है। अभी तक तो बन नहीं जाता बेटा, और भी काम होते हैं मुझे घर के। नहीं 11 बजे चढ़ाना चाहिए था, ऐसे ही दे दो। नहीं बेटा बन रहा है। और देखिए जतिन आया तो रॉकी भी आके बैठ गया साथ ही में इसके। और ये देखिए बस यही वजह होती है कि मैं जो है दूध गाजर साथ चढ़ाती हूँ, वरना अलग अलग चढ़ाऊँ ना तो बहुत बहुत टाइम लग जाए इसमें। तो खैर ठीक 11:30 बजे मैंने चढ़ाया था और 1:30 बज गया है। तो चलिए जतिन के लिए लगा देती हूँ खाना। तो बेटा मुँह हाथ वगैरह धो लो आप, ठीक है। तो देखिए दूध और पानी तो वैसे सूख गया है, अब नहीं है इतना। तो बस देखिए दूध और पानी देखा जल गया है सारा। बच्चे भी दोनों आ गए हैं, जतिन को तो आपने देखा ही था, मुकुल भी आ गया है। तो बस अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो कट किए हुए काजू और बादाम है। बेटा ये खोलना खोया, वो मैं इसे ग्राइंड कर दूँ, मतलब इसे मतलब वो कद्दूकस। सारा और ना बच्चे मेरे दोनों ही परेशान हो रहे हैं, मम्मा हलवा दो हलवा दो। सारा कर दूँ? दिखा तो सही बेटा। तो ये है खोया, तो बस हो गया है तैयार, हल्का फुल्का सा रहता है। अब दो। और जतिन और मुकुल दोनों ही मेरे बेचैन हो रहे हैं, तो अभी मैं इसको पूरा रेडी करके आपको दिखा। तो ये कर गया है खोए को ग्राइंड एकदम, वो कद्दूकस कर गया जतिन। मुकुल ने जो है इसमें नारियल ऐड किया है, कट किया हुआ, जो मैंने पीसेस बना के रखे हुए थे। बच्चों को शौक लगता है ना, और बहुत ज़्यादा पीछे लग रहा है, मम्मा जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। बहुत बेचैन हो जाते हैं गाजर का हलवा देख के ना दोनों भाई। बट वो भी आया 2 बार, विवान भी आया था इनके आने से पहले। और विवान आज स्कूल नहीं गया, विवान को फीवर आ गया था, तो इसलिए विवान तो स्कूल गया नहीं था। और ये दोनों भाई तो गए थे, पेपर था इनका, तो वैसे भी भेजना ही था मैंने। वैसे तो जम्मू कुल भी अपने एक हाथ में दर्द बता रहा था, पता नहीं शायद वो स्कूल का होमवर्क वगैरह कुछ ज़्यादा था इसलिए दर्द हो गया, कैसे हो गया। तो बहुत ज़्यादा नखरे से कर रहा था स्कूल जाने में, फिर भी भेजना ज़रूरी था। तो खैर चलिए अब हलवा तो हो गया है बन के रेडी, तो मैं इसकी गार्निशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए कर दी सजावट हलवे की गार्निशिंग। काजू तो खोए में ही मैच हो गए, तो उनका तो पता ही नहीं चल रहा है, बट बादाम जरूर दिख रहे हैं दूर से। तो खैर बताइए ना कमेंट में कैसा लग रहा है। सर्व कर रही हूँ, बच्चों को बेचैन हो रहे हैं, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए ना हलवा। पर बताइए ना ज़रूर कमेंट में कैसा लगा आपको हलवा मेरा। When will we meet again, my dear? I hope it's not too long.